जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ऑल क्यूब स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग जो है सुबह की क्लास में जो है यह स्वर संधि के बारे में जाना हुआ है और उसके पांचों भेद के बारे में जो है पूरा डिफिनेशन आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग कैसे पता करेंगे कौन सा स्वर संधि है, और पांचों भेदों को नाम बताए थे और पांचों भेदों को भी जो है आप लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये जो है यह स्वर संधि के कौन कौन से जो है पार्ट हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नोट आप लोग यहाँ पर ये कर लीजिए कि जिस पर ये आप लोगों की बिंदी दिखे, ठीक है, जिस पर आप लोग इस प्रकार का लोगो दिखता है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर यह जो है यह व्यंजन संधि है। ठीक है, इसकी भी कुछ परिभाषा दिए गए हैं, जैसे कि व्यंजन के बाद स्वर या फिर व्यंजन आने से जो परिवर्तित होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिए, व्यंजन के बाद, ठीक है, वहाँ पर क्या था कि आप लोग स्वर के बाद वहाँ पर कोई वर्ड आता था। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंजन के बाद व्यंजन आए, ठीक है, या फिर कोई स्वर आए, आने से जो परिवर्तित वर्ड बनेगा वही आप लोगों का व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, आगे नोट्स में हम लोग देख लेते हैं, जिसमें डेढ़ है, ठीक है, जिसमें डेढ़ व्यंजन आए वह व्यंजन संधि होगी। ठीक है, इसकी एक पहचान यह भी है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, संसार। ठीक है, सम प्लस सार यानी कि आप लोगों का संसार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बिंदी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आप लोग देखेंगे है संयोग, सम प्लस योग, संयोग, यह भी आप लोगों का व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर आप लोग डेढ़ देखेंगे। ठीक है, डेढ़ यहाँ पर डेढ़ व्यंजन देखेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग यहाँ से संपूर्ण, ठीक है, आधम अपा है तो यहाँ पर इसको डेढ़ मानेंगे। ठीक है, तो सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण, यह भी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देख लेते हैं और यहाँ पर क्या दिया गया तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे छह संबंधी नियम। ठीक है, तो हम लोग छह से कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ पर छह से पहले, ठीक है, छह से पहले कोई लघु स्वर हो तो छह से पहले आए तो च यानी कि आधा च जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, अनुच्छेद, यहाँ पर छह आप लोगों को आया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग आधा च जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा ये आधा च जोड़ देंगे इसको तो छेद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अनु ये हो गया, छेद तो हम इसमें इसमें जो है आधा च जोड़ देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग आगे भी देख सकते हैं विच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर छह जो लगा दिया गया है, जहाँ च लगा हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये रॉन्ग है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखेंगे पर प्लस छेद है तो यहाँ पर आधा च लग जाएगा तो परिच्छेद हो जाएगा। स्व प्लस छेद, स्वच्छेद, तो ये आप लोगों के कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको अलग करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं और इसके भी और उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट नियम देखेंगे है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलाव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इसका नियम है, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, नोट कीजिएगा, पहला वर्ण, पहला वर्ण क्या आएंगे आप लोगों का जो है वर्ग के, ये वर्ग हो गया आप लोगों का जो है पहला वर्ण क, च, ट, त, प, ये आप लोगों को पहला वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक अर्थात पांचवें, ये जो आप लोगों के खोजे ये वर्ड हैं, जो आप लोग पांचवा वर्ड है, ये अनुनासिक कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहे जाते हैं, अनुनासिक कहे जाते हैं। तो ये आप लोगों को जो है वर्णमाला में यदि आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, तो ये अनुनासिक कहे जाते हैं। तो यदि ये वर्ड आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थात पांचवें वर्ड से हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवें वर्ड में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को जो है पहले वर्ड में जो है इसके बाद जो है, ठीक है, पहला वर्ण का जो है इससे मेल करता है तो ये जो है क है जो है वो अंगा में बदल जाएगा। ठीक है, हम लोग उदाहरण से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो है तत्, ठीक है, तत् प्लस मय, ठीक है, तो तन्मय हो जाएगा। ठीक है, अंगा यहाँ पर लगाना, उसके बाद उत प्लस मुख है, ठीक है, उन्मुख, जगत प्लस नाथ, ठीक है, यहाँ पर त आया, यहाँ पर न आया, यहाँ पर त आया, यहाँ पर मैं आया। ठीक है, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकता है, यहाँ पर मैं है तो ये मिल गया। तो इस प्रकार से यदि आप लोगों को कहीं पर मिलता है तो ये जो है इसमें जो है बदल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, जिनको दिक्कत हुई होगी है तो इस बार समझ जाएंगे। ठीक है, यदि क के बाद, ठीक है, क वर्ड के बाद जो है अंग आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं त वर्ड यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी आप लोग त देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग त देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर म आया हुआ है, ठीक है, म, और यहाँ पर भी म यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो है उस अंग में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस में बदल जाएगा, इसी वर्ड के म में बदल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का म में बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तन्मय। ठीक है,
उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो उत प्लस मुख उन्मुख, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, चित प्लस मय चिन्मय। तो इसी प्रकार से आप लोग सारे यहाँ पर जो है वर्ड बदल जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं और भी अभी यहाँ पर जो है आप लोगों के नियम दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोग जो है त संबंधी नियम देखेंगे। ठीक है, कौन सा नियम देखेंगे? त संबंधी नियम। त के बाद यदि ल हो तो त का आधा ल यानी कि आधा ल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखते हैं तत् प्लस लीन, तो यहाँ पर आधा ल आप लोगों का हो चुका है। ठीक है, कितना हो गया है? आधा ल, तो हो जाएगा तत्कालीन। ठीक है, तत्लीन क्या हो जाएगा? तत्लीन। उत्लेख है उल्लेख है, उत्लंघन उल्लंघन, खतलास खल्लास, उतलास उल्लास। तो यहाँ पर इस नियम को यदि आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत ही जो है बिना दिक्कत के किसी भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस यही नियम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को त के बाद यदि फिर ल आता है तो वह जो है ल जो है यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर इसके त का आधा जो है ल यानी कि आप लोगों का आधा ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं और नियम। त के बाद यदि च या फिर छ हो तो त का आधा च यानी कि आप लोग आधा च हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आधा च हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उच्चारण, तो यहाँ पर आधा च हुआ तो उच्चारण हो गया इसका। ठीक है, सतचरित्र, तो च का आधा हो जाएगा तो सच्चरित्र। ठीक है, आगे नियम हम लोग तीसरा नियम देखेंगे। त के बाद यदि ज या फिर झ हो तो त का आधा ज यानी कि आप लोगों का आधा ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे उदाहरण में जो है सतजन, तो यहाँ पर आधा ज लग जाएगा सज्जन। उज्जैन उज्जैन, उज्ज्वल उज्ज्वल, उन झटिका उज्झटिका। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चौथा नियम देखेंगे है त के बाद यदि ह हो तो त का द तथा है का आधा ध हो जाएगा। ठीक है, जैसे उतहार उद्धार हो जाएगा। ठीक है का आप लोगों का द में बदल गया। ठीक है का द में बदल गया। उत्हित उद्धित, उत्हित उद्दित। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है बदल जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या यहाँ पर दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नियम आप लोगों को आया हुआ है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, इसमें का क्या नियम है? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, यहाँ पर मैंने आगे भी बताया पहला वर्ण आप लोगों का ये हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी आप लोगों का पहला वर्ण हो जाएंगे वर्ग का। ठीक है, मेल किसी स्वर, ठीक है, स्वर में आप लोगों का अ आ इ ई उ ये सभी हो जाएंगे स्वर में यदि ए आते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा तीसरा या फिर चौथा, तीसरा आप लोगों का ये वर्ण और चौथा आप लोगों का ये वर्ण। ठीक है, यदि ये वर्ण आते हैं तो ठीक है, या फिर इसके अलावा य र ल व। ठीक है, क्या य र ल व, इन तीनों में से। ठीक है, आप लोगों का आ इ ई आए स्वर, या फिर आप लोगों का तीसरा चौथा वर्ण आए, या फिर आप लोगों का य र ल व, यदि ये चीज़ें आती हैं तो उसके स्थान पर, ठीक है, तो इसके क्रम के अनुसार, ठीक है, यदि इसमें से आता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, यदि त रहता है वहाँ पर पहला वर्ग है तो वो जो है द में बदल जाएगा। ठीक है, यदि ट रहता है तो वह ड में बदल जाएगा, क रहता है तो ग में बदल जाएगा, प रहता है तो ब में बदल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, यदि आप लोगों की एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को पहला वर्ण ये रहता है उसके बाद जो है कोई स्वर आता है यह, ठीक है, कोई भी स्वर आता है, या फिर आप लोगों का तीसरा चौथा वर्ण आता है, तीसरा चौथे वर्ण में ये सभी हो जाएंगे, और इसके अलावा य र ल व ये सभी आते हैं तो उसके स्थान पर जो है आप लोगों का तीसरा वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये किसके क्रम के अनुसार आ जाएगा? पहले वर्ग के अनुसार। ठीक है, तो पहला वर्ग आप लोगों का ये हो गया क च ट त प। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया, तो इसके अनुसार जो है आप लोगों को बदल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क का जो है ग में बदल जाएगा, मैंने आप लोग वहाँ पर बताया। च का आप लोगों का ज में, ट का जो है ड में, त का द में, और प का ब में जो है बदल जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं सतगुण, तो आप लोगों का बदल जाएगा सदगुण। ठीक है, यहाँ पर भागवत गीता, तो यहाँ पर भागवत गीता यहाँ पर ये हो जाए। उत्देश उद्देश्य, दिग्विजय दिग्विजय, कपज यहाँ पर कब्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था पहला वर्ड जो आए है आप लोगों के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया तो यहाँ पर से एक बार फिर से ध्यान लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों का त जो है ये पहला वर्ड है। ठीक है, त आप लोग वहाँ पर देख सकते होंगे त पहला वर्ड है। उसके बाद ग जो है वो आप लोगों का व्यंजन का तीसरा वर्ड है। मैंने आप लोगों को बताया था व्यंजन में आप स्वर आप लोगों का कोई भी हो, या फिर इसके अलावा व्यंजन में तीसरा वर्ड
या फिर चौथा वर्ड। तो ग आप लोगों का जो है वो तीसरा वर्ड है, ठीक है। यदि ये चीज़ें आती हैं या फिर इसके अलावा ये अलावा आता है तो उसके स्थान पर तीसरा वर्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो है ग आप लोगों का तीसरा स्थान ले चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएंगी। तो हम लोग आगे देख लेते हैं आगे और क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है यहाँ पर विसर्ग संधि देखेंगे, ठीक है। इसको क्लियर करने के बाद आप लोगों का संधि का चैप्टर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि की हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक है। नियम इसके क्या है, इसको नियम भी आप लोग देख लीजिए। यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, अ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए और बाद में आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ अथवा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ठीक है, ये व्यंजन में आएंगे आप लोग तीसरा चौथा पांचवा वहाँ वर्ण आए या फिर यह र लावा में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग का र यानी कि आप लोगों का आधा र, ठीक है, ये उड़नतुआ र जो होता है ये हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आगे और है ट्रिक यहाँ पर क्या आप लोगों का बता रहा है, ठीक है। तो विसर्ग आप लोगों का ये रहेगा। जिन लोगों को नहीं मालूम है, ये चिन्ह जो दो चिन्ह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं ये आप लोगों को विसर्ग चिन्ह होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, विसर्ग। इसके बाद यदि कोई आप लोगों का र आता है यहाँ पर, इसका जो है र हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, र हो जाता है, या फिर आप लोगों का जो है र का ही विसर्ग हो जाता है ये चीज़, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद। तो यहाँ पर आप लोगों का र है ना, आधा र यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आधा र का जो है यहाँ पर आप लोगों का ये विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। या फिर देख सकते हैं नि है प्लस बल है तो यहाँ पर आधा र हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आधा र लग गया है, निर्बल, ठीक है। तो ये आप लोगों को विसर्ग जहाँ पर भी देखने को मिलेगा। दुह प्लस बल तो दुर्बल हो जाएगा, निह प्लस विकार निर्विकार। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग दूसरा ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पर यदि आधे आधे यानी कि स ये वाला स, ठीक है, जैसे कि ये वाला स का आधा हो या फिर ये वाला स का आधा हो या फिर ये वाला स का आधा हो, ठीक है। तो यह विसर्ग संधि होंगे जहाँ पर भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है आप लोगों का आधा स, ये सभी जो है विसर्ग आप लोगों के हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। वयः प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, पयः प्लस धर पयोधर, तप प्लस भूमि तपोभूमि। हम लोग जो है इसका जो है और वर्णमाला का दोनों चैप्टर का जो है मैं कल आप लोगों को जो है टेस्ट लेने वाला हूं, ठीक है। जिन लोगों को नहीं मालूम है मैं बता देना चाहता हूं और अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। कल आप लोगों का वर्णमाला और संधि दोनों से आप लोगों को जो है दोपहर में आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। मैं आप लोगों को वर्णमाला का ही टेस्ट लेने वाला था बट अभी तक क्वेश्चन उसके कंप्लीट नहीं हो पाए थे, जिसके कारण मैं आज की डेट में आप लोगों का टेस्ट नहीं ले पाया। बट जो है आप लोगों का कल की डेट में इसका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और इसके कुछ हम लोग विशेष नियम देख लेते हैं। तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, ठीक है। कैसे लुप्त हो जाएगा, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, ठीक है। मैंने आप लोग ये चीज़ पहले भी आगे बताया हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर निह प्लस रोग तो निरोग हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोगों का विसर्ग हट गया, ठीक है। यह लघु स्वर है, र की वजह से जो है दीर्घ हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से र की वजह से जो है यह दीर्घ हो जाएगा। निह प्लस रस नीरस, निह प्लस रज नीरज, धीह प्लस रज धीरज। ये इस प्रकार से इसका अंत। तो फ्रेंड्स आज यह जो है संधि का चैप्टर क्लियर हो गया है। अगली वीडियो हम लोग जो है नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोग कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।